हेलो फ्रेंड्स, आज आपको हम 1.3 बताने वाले हैं। और इसके पहले जो हमने आपको 1.1, 1.2 पढ़ाए हैं उसे आप रिवाइज करते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम में जो हमारा वास्तविक संख्या का जो प्रश्नावली है, चैप्टर है, उससे ज़रूर पूछे जाते हैं 2 नंबर से। तो इस चैप्टर को हम ध्यान से पढ़ेंगे और जो बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि आज आपको हम 1.3 बताएंगे जो कि 2 नंबर से पूछे जाते हैं अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए। तो आज ध्यान से हम पढ़ेंगे और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करेंगे। तो हम बढ़ते हैं आगे। तो इसमें क्या है हमारा, देखिए, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे आपको कह रहा है क्या, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको पूछ रहा है, सिद्ध करना है आपको। तो हम क्या करेंगे, अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए हम इसको पहले हम परिमेय संख्या मानेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, माना कि √5 जो है हमारा परिमेय संख्या है। यहाँ पे परिमेय संख्या ऐसे लिखेंगे, एक परिमेय संख्या है। एक क्या है, परिमेय संख्या है। हम क्या करें, इसको परिमेय संख्या पहले मान रहे हैं, संख्या है, ठीक है। फिर लिखेंगे √5 बराबर परिमेय संख्या बराबर क्या होता है, p/q क्यू होता है इसका परिमेय संख्या का। तो यहाँ लिखेंगे √5 बराबर p/q, जहाँ क्या होता है हमारा q = नॉट 0। यहाँ हमारा लेकिन 0 नहीं होना चाहिए, यह कहने मतलब है उसका। तो इस तरह से पहले लिखेंगे कि हमारा 5 परिमेय संख्या है और 5 बराबर परिमेय संख्या क्या होता है, p/q, और जहाँ q = नॉट 0 इतना दर्शा लेंगे हम। अब हम क्या करेंगे, इसको सिद्ध करने के लिए दोनों और वर्ग करेंगे, ठीक है। दोनों और वर्ग करने पर ठीक है, ये हम लिखेंगे। हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे, जैसे √5 का वर्ग बराबर p/q का वर्ग, ये हो गया आपका। ये 2 और रूट क्या होगा हमारा, कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ 5 बच जाएगा। और p का स्क्वायर करेंगे तो p का स्क्वायर ही होगा, और q का स्क्वायर करेंगे तो q का स्क्वायर ही होगा। इस तरह से होगा हमारा। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, 5 p का स्क्वायर, ये जो q का स्क्वायर जो है हमारा, इसको हम क्या करेंगे, अलग कर देंगे, यानी कि q गुना q, 2 बार था तो 2 बार अलग कर दिए हम। अब देख रहे हैं कि p/q ये 2 बार है, तो ये क्या है, बटे में है, और बटे में जब बराबर उसमें हम भेजते हैं तो हमारा गुना में वो चेंज हो जाता है कि 5 गुना q हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ हमारा सिर्फ क्या बच जाएगा, p का स्क्वायर, यहाँ पे सिर्फ q बच जाएगा, इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, pq, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम पूर्णांक कहेंगे। और ये क्या हमारा भिन्न है, भिन्न के रूप में है ये हमारा। और यहाँ अब हम लिखेंगे, अतः 5q एक पूर्णांक है, इसे हम पूर्णांक कहते हैं। इस तरह में क्या है, एक पूर्णांक है, जबकि p का स्क्वायर बटे q एक क्या है, भिन्न है। ये क्या है, भिन्न के रूप में है। और लिखेंगे, और यहाँ पे और पूर्णांक बराबर भिन्न, जो कि संभव नहीं है, अतः √5 परिमेय संख्या वो नहीं है, अतः √5 क्या है हमारा, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये लिखने के बाद लिखिएगा प्रूव्ड। कहा है कि आपको यहाँ पे क्या कह रहा था, सिद्ध करने के लिए कह रहा था, इसलिए आप यहाँ प्रूफ लिखेगा। तो अब हम समझते हैं कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे। तो 5q जो है एक पूर्णांक है, ये पूर्णांक के रूप में है, जबकि ये जो है हमारा p का स्क्वायर बटे q एक भिन्न है। और पूर्णांक बराबर भिन्न जो है बराबर है, और पूर्णांक बराबर भिन्न नहीं होता है, इसलिए हम लिखेंगे पूर्णांक बराबर भिन्न, जो कि संभव नहीं है। अतः ये √5 क्या हो गया, हमारा परिमेय संख्या नहीं है, अतः √5 क्या है, हमारा अपरिमेय संख्या है। तो यही आपको सिद्ध करने में कहा जा रहा था। और एग्जाम में आपसे पूछे भी जाते हैं ये इस तरह से सवाल, जैसे कि √5 को पूछ दिया तो इसके अलावा आपको √3 का ही पूछ सकता है, √2 का ही पूछ सकता है। तो इस टाइप से आपके एग्जाम में पूछे आते हैं, 2 नंबर से पूछे आते हैं।
तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा कि किस तरह बनाया जाता है, तो इस तरह से आप लिखिएगा। इस तरह सवाल जितने भी रहेंगे आपको इसी तरह से लिखना होगा, वर्क करना पड़ेगा, इसी तरह से आपको करना होगा। तो ये सवाल आप जान गए। अब हम दूसरा नंबर सवाल देखेंगे। अब हम सवाल नंबर 2 देख लेते हैं। 2 नंबर में क्या कह रहा है आपका, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5, वहाँ पे हम क्या पढ़े थे नंबर में सिर्फ √5, लेकिन यहाँ हम क्या पढ़ेंगे अब 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम इसको क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या मान लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना कि 3 + 2√5 एक क्या है हमारा, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ध्यान से देखिए, कुछ नहीं है इस चैप्टर में। अब हम क्या करेंगे, ये परिमेय संख्या मान लिए। आप यहाँ लिखेंगे 3 + 2√5, अब परिमेय संख्या का मतलब क्या आता है, P / Q होता है ये हमारा। तो इस तरह से हम दर्शा देंगे और लिखेंगे यहाँ पे हम जहाँ Q = not 0, इस तरह से दर्शाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें वर्ग नहीं करेंगे क्योंकि यह अलग है थोड़ा सा। तो हम इसमें क्या करते हैं, देखिए 3 + 2√5 बराबर P / Q है, ठीक है। तो ये जो हमारा 3 है यहाँ पे, ये 3, ये इस तरफ क्या है, प्लस में है। जब वो उस तरफ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में। ये 3 प्लस में है, जब वो उस तरफ गया तो क्या हो गया हमारा, माइनस में। इस तरह से हो गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 2√5 बराबर, इसका क्या करेंगे हम, एलसीएम मिलेंगे। क्यों यहाँ पे क्वेश्चन क्या 1 है, तो क्या होगा, एलसीएम का आएगा क्यू आएगा। एक बार में क्यू कट रहा है तो यहाँ क्या होगा पी, और ये क्या हो जाएगा, एक बार में इतना गुना हो जाएगा, यानी 3 और क्यू यानी कि 3Q, इस तरह से हो जाएगा हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसको √5 बराबर P - 3Q/Q। ये जो हमारा 2 यहाँ पे था, ये क्या हमारा गुना में है। जब गुना में है तो बराबर किस पर जब आएगा तो क्या आ जाएगा, भागा में जाएगा, यानी कि नीचे आ जाएगा बटे में। तो बटे में क्या है हमारा Q, तो Q के साथ हमारा 2 हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। अब कुछ नहीं होगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या है हमारा, अपरिमेय संख्या है, अभी सिद्ध किए थे अभी, अपरिमेय संख्या है। जबकि P - 3Q/2Q ये क्या है हमारा, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसमें आपको थोड़ा सा लिखना ही पड़ता है इस अपरिमेय सिद्ध करने में। अब हम यहाँ लिखेंगे क्या, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, या फिर हाँ ठीक है ऐसे लिख सकते हैं, परिमेय संख्या जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। अतः 3 + क्या है 2√5 परिमेय संख्या नहीं है, संख्या नहीं है। अतः ये क्या है, अतः यह नहीं, यहाँ पे हम ये लिखेंगे जो दिया है हमारा। अतः 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आपको सिद्ध करना था, इसी का आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा, प्रूफ। तो आप समझिएगा, इसमें हम क्या लिखे हैं, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। रूट वाला कितना होगा, जो होता है हमारा अपरिमेय संख्या होता है, चाहे वो √2 रहे, √3 रहे, क्या होगा हमारा अपरिमेय संख्या होगा। और जबकि P में 3Q/2Q, ये P के बटे में है ना, इसके रूप में है, ये क्या है परिमेय संख्या, ये हमारा क्या होगा परिमेय संख्या। तो क्या है, जबकि ये क्या है परिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या संभव नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं हो सकता है। अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या जो कि संभव नहीं है, अतः ये क्या है हमारा परिमेय संख्या नहीं है, अतः ये क्या है अपरिमेय संख्या है। तो यही आपको यहाँ पर दर्शाना था। तो इस टाइप के सवाल भी आपके एग्जाम पूछे जाते हैं, आपके उदाहरण में भी सवाल है इस टाइप से। उदाहरण में आपका क्या है 5 - √3 है, या ये है, या कुछ भी आप रख लीजिए,
ठीक है, यहाँ पे कुछ भी रहे आपको तो आप इस तरह के सवाल को, इस टाइप के सवाल को आप इस विधि के द्वारा आप बनाइएगा। और ये भी दोनों में से पूछे जाते हैं, किसी भी ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो ये आपका रहा, इस टाइप के सवाल में आपको इस ध्यान से बनाना है। और यदि √5 √3 सिर्फ रहे, सिर्फ ऐसे ही रहे तो दोनों और वर्क करके बनाना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये कंप्लीट हुआ। अब तीसरा नंबर सवाल हम देखेंगे। अब हम सवाल नंबर 3 देखेंगे। सवाल नंबर 3 में हमारा क्या कहना है, वो 2 नंबर सवाल था, आप 1 नंबर बता चुके हैं। 2 नंबर 3 नंबर में क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। यहाँ पे क्या दिया, आपको तीनों को बताना है क्या अपरिमेय है। तो उसी तरह बनाइएगा जिससे हमने बनाया अभी। तो पहले क्या दिया आपको पहले नंबर में, फिर आप इसको बनाते हैं 1/√2 को। तो सबसे पहले इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम परिमेय संख्या मान लेंगे। माना कि 1/√2 क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इस तरह से मान लेंगे हम। उसके बाद क्या करेंगे, 1/√2 बराबर Q हो जाएगा, जहाँ Q इक्वल टू क्या, नॉट जीरो, Q इक्वल टू नॉट जीरो, इस तरह से लिखेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ आप देख रहे हैं इसमें बटे वाला अब है, इसमें हम क्या करते हैं वो आपको ध्यान रखना है। इसमें हम क्या करते हैं, 1/√2 है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, हर परिमेय कर देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा √2। तो समझ गए। इसमें हम क्या करेंगे, चाहे यहाँ पे 1/4 है तो ये 2 निकल जाएगा, लेकिन मान लीजिए 1/3 है, कुछ भी रहे आपको इस तरह से, तो आप क्या कीजिएगा, हर परिमेय कीजिएगा। इस टाइप के सवाल में बटे में रहे तो अब बराबर क्या है, P/Q। तो √2 गुना 1 क्या होगा, √2 और बटे √2 गुना √2 कितना होगा, √2 होगा 4, और 4 का निकल जाएगा क्या हमारा 2, √2/2 बराबर P/Q। अब हम यहाँ पे बनाते हैं, क्या होगा, √2 बराबर P/Q। ये जो बटन जो हमारा 2 है, यहाँ बटन जो हमारा 2 है, तो ये क्या करेंगे हम, भागा में है, जब उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में, यानी ऊपर हो जाएगा गुना, यहाँ पे हो जाएगा 2, इस तरह से हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अतः √2 अपरिमेय संख्या है, जबकि 2P/Q परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या जो कि संभव नहीं है, अतः 1/ क्या था, √2 परिमेय संख्या नहीं है, अतः ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। आपको यहाँ क्या लिखना है, प्रूफ। इसमें हम समझेंगे कि √2 हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है, और जबकि ये जो है 2P/Q ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि P/Q के रूप में है, तो क्या होगा, परिमेय संख्या। और हमारा जो है अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या नहीं होता है, तो इसलिए हम लिखे हैं अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या जो कि संभव नहीं है, अतः हमारा 1/√2 परिमेय संख्या नहीं है, तो क्या हो गया, हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, जब परिमेय संख्या ये नहीं है तो इस तरह से हम बनाएंगे। ये हमारा पहला सवाल हो गया। अब दूसरा नंबर सवाल देखेंगे, क्या दिया है दूसरा नंबर में, 7√5। तो 7√5 को देखते कैसे बनाते हैं। इसमें आपको इतना ध्यान रखना है कि 1/√2 था, तो हम किस स्टेप से आगे बढ़े, क्या किए थे, हम हर परिमेयकरण किए थे। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि इसमें हम क्या करेंगे, किसमें हम वर्क करेंगे, किसमें हर परिमेयकरण करेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका हो गया। अब दूसरा नंबर सवाल हम देखेंगे, क्या दूसरा नंबर दिया हुआ है, 7√5। ये आपको दिया है
तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको पहले हम क्या मानेंगे, परिमेय संख्या। माना कि 7√5 क्या है, हमारा परिमेय संख्या है, या फिर एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, परिमेय संख्या मानते हैं, उसके बाद हम लिखेंगे क्या, 7√5 बराबर P/Q, जहाँ Q इक्वल टू नॉट जीरो, जहाँ Q इक्वल टू नॉट जीरो। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कैसे आगे बढ़ेंगे वो आपको देखना है, यही आपको ध्यान रखना है। हर ऑपरेटर संख्या जो आपको हम बताए हैं वहाँ ध्यान रखना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, √5 है, P/Q है, ये क्या है, हमारा गुना में है, क्या है ये, इससे गुना में है, तो गुना में है तो उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा, यानी वो बटे में आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा, बटे में आएगा तो कहाँ लगेगा, Q के पास लगेगा, इस तरह से। अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब हम सिर्फ लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, अतः √5 वो परिमेय संख्या है, जबकि P/7Q परिमेय संख्या है। ये हमारा क्या था, √5 परिमेय संख्या, और ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि ये क्या है, P/Q के रूप में दिया हुआ है, P/7Q के रूप में दिया है, तो क्या हो गया, हमारा परिमेय संख्या हो गया। और हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या नहीं होता है, तो संख्या यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, परिमेय संख्या जो कि संभव नहीं है, जो कि हमारा संभव नहीं हो सकता, संभव नहीं है, अतः क्या है, क्वेश्चन था हमारा 7√5 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, अपरिमेय संख्या, क्या हो गया हमारा, अपरिमेय संख्या। यहाँ पे लिखेंगे हम 7/5 अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करने में कहा था, तो आप सब इसमें क्या कीजिएगा, सब में आपको प्रूफ लिखना है, क्योंकि इसमें आपको सिद्ध करने में कहा जा रहा है। तो इस तरह से हम इसको इस तरह से हम बनाएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये सवाल हमारा हो गया। तो इसमें आपको इसमें जो दिए हैं 1/√2, इसमें आपको 1/√3 या 1/√5 किसी भी तरह से आपको पूछ सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, हर परिमेयकरण कर देना है, इस तरह से बनाना है। और ये जो आपको है 7/5, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 3√5, 3√2, ये आपके जो है 3√2 आपके उदाहरण में है। तो ये किस तरह से बनाइएगा, वो इस तरह से बनाइएगा। तो उदाहरण का सवाल जो है, उदाहरण जो भी को प्रूव करना जो दिया गया है वो आप स्वयं से निकाल सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है, सब यही चीज है, बस सिर्फ अंक चेंज है, आपको तरीका यही अपनाना है। आपको तीसरा नंबर सवाल बता देते हैं। जो तीसरा नंबर जब सवाल देख रहे हैं आप, वो आपको हम दूसरा नंबर में 2 नंबर के सवाल में आपको हम एक बार बता चुके हैं, उसी टाइप से अभी हम बनाएंगे, इसको देख लीजिए एक बार फिर से। 3 नंबर क्या दिया है आपका, 6 + 2√2 ये दिया है। हम पहले क्या मानेंगे, परिमेय संख्या, माना कि 6 + √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, और 6 + √2 बराबर P/Q, इस तरह से लिखते हैं। और यहाँ पे दर्शाएंगे, जहाँ Q इक्वल टू क्या होगा, नॉट जीरो। अब हम इसमें किस तरफ से जाएंगे, किस तरह से जाएंगे, इसमें आपको यही ध्यान रखना है। हम इसमें कैसे जाएंगे, √2 और P/Q ये प्लस में है, उस तरफ जाएगा तो माइनस में। आपको हम बताए थे पहले, एक बार बता चुके हैं 2 नंबर सवाल में। इस तरह से हम करेंगे। अब हम क्या करेंगे, √2 बराबर इसका क्या करेंगे, एलसीएम में लेंगे, इसका एलसीएम क्या आएगा, Q ही आएगा एक बार में, यानी कि P, और ये क्या है, गुना हो जाएगा, तो 6Q इतना आएगा। अब ये आगे नहीं बढ़ सकता, अब हम लिखना शुरू करेंगे, लिखेंगे, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि
p माइनस 6q बटे q क्या है हमारा परिमेय संख्या है। ये क्या है, p बटे q के रूप में है, तो इसलिए परिमेय संख्या है। और अपरिमेय, सब में आपको यही लिखना है जो आप लिख रहे हैं, जो हम आपको बता रहे हैं, सब में आपको यही लिखना है। सिर्फ आपको देखना है कि कौन पूर्णांक है, कौन भिन्न है, कौन परिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारा क्या था, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या था, और ये क्या है, परिमेय संख्या। आपको हम बताए थे एक तरफ से कि 5q इसको हम क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे, और 2p या कुछ भी रहे ये क्या होगा, हमारा भिन्न होगा। तो कुछ भी यहाँ पे रहे आपका, तो दो तरह का सवाल बताए, एक पूर्णांक बराबर भिन्न नहीं होता है, एक अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या नहीं होता है। दो तरह से सवाल को बताए हैं अभी। अपरिमेय संख्या बराबर क्या होगा, परिमेय संख्या जो कि संभव नहीं है। सब में आपको ये लिखना है, संभव नहीं है। अतः क्या था क्वेश्चन में, 6 + √2 परिमेय संख्या नहीं है। जब ये हमारा परिमेय संख्या नहीं है तो ये हमारा क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। तो लिखेंगे अतः 6 + √2 अपरिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे, प्रूव्ड। तो समझ गए आप। आपको यहाँ पे सिर्फ ध्यान रखना है कि किस स्टेप समझाएं और कहाँ पे छोड़ना है, फिर कैसे लिखना है आपको। तो ये हमारा अपरिमेय संख्या था, ये हमारा परिमेय संख्या है, तो ये p बटे q के रूप में है, तो इसलिए और जो है अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या नहीं होता है, जो कि इसलिए लिखेंगे जो कि संभव नहीं है। और फिर ये क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या सॉरी, अतः इतना परिमेय संख्या यहाँ पे वो नहीं है, अतः ये अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से आप लिखिएगा। आपको वहाँ पे बताए भी थे पूर्णांक बराबर भिन्न जो कि संभव नहीं है, और एगो अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या संभव नहीं है। यही दो आपका स्टेप है इसमें सिद्ध करने में। तो आपको हम बता देते हैं, इसमें हम बताया था आपको हम कि यहाँ पे 5 + √3 रहे या 5 - √3 रहे, इस तरह सवाल जो है आपके उदाहरण में है, कुछ भी रहे इस तरह से, ठीक है, प्रश्न कुछ भी रहे, तो आपको इस ढंग से उसको बनाना है। तो आप उदाहरण का सवाल जो है आप स्वयं से बनाइएगा तो सीख जाइएगा। इस सवाल में कुछ नहीं है, उसका ध्यान से पढ़ना है। तो आज 1.2 तो पढ़ा चुके हैं, तो 1.3 को आप ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं, 2 नंबर से पूछे जाते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है 5 से पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा। और रिवाइज जरूरी है, तो रिवाइज करते रहिएगा आप लोग। और जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक और शेयर जरूर करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर बताएं। तो थैंक यू।